नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम पटना के उस सरकारी बंगले के बाहर खड़े हैं, जिसको लेकर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। और सियासी संग्राम क्यों, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बंगला कौन सा है, तो इस बंगले की तस्वीर, इस बंगले से जुड़ी हुई खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं। और हाल के दिनों में एक बार फिर ये बंगला चर्चा में है। बिहार की सियासत का केंद्र रहा है ये बंगला। ये हमने आपको पिछली खबर में बताया था कि बिहार में 3 सरकारी बंगले जिनकी चर्चा खूब होती रही है। और बिहार में जो बड़े राजनीतिक खेल की जो स्क्रिप्ट है, वो इन्हीं 3 बंगलों में लिखी जाती है। एक अने मार्ग, मुख्यमंत्री आवास, 10 सर्कुलर रोड, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी आवास, और ये देश रत्न मार्ग, जहां अब से पहले 5 देश रत्न मार्ग, जहां अब से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रहा करते थे बतौर उप मुख्यमंत्री। ये बंगला उनको मिला हुआ था। लेकिन आज फिर इस बंगले की कहानी हम आपको क्यों बता रहे हैं, आज फिर इस बंगले पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल अब ये बंगला अलॉट हो गया है बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को। और बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस बंगले में रहेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी इस बंगले में एंट्री मारे उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो आरोप तेजस्वी यादव पर लगाए, उन आरोपों की वजह से बिहार की राजनीति का पारा चढ़ गया है। तेजस्वी यादव विदेश में थे और उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगाया कि इस बंगले के एसी तक खोलकर ले गए तेजस्वी यादव के लोग। जब यह बंगला खाली किया गया तो एसी तक को नहीं छोड़ा गया, जिम का सामान ले जाया गया, टोटी ले जाई गई। तो इस तरह की बात कही गई। बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं तेजस्वी यादव, और उन्होंने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है, कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। तेजस्वी यादव विदेश से दिल्ली लौटे, दिल्ली से कल पटना लौटे हैं, और इस पूरे बंगले को लेकर उनका बयान आया है और बहुत सख्त लहजे में उन्होंने अपनी बात रखी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह बहुत ही हास्यास्पद बात है, इसे सुनकर हंसी आ जाती है। तेजस्वी और आरजेडी से बीजेपी डरी हुई है, इसलिए हमारे इमेज को खराब करना चाहती है। हमने जो कहा वो किया, हमने नौकरी देने की बात की तो नौकरी दी। ये लोग घबराहट में किसी भी तरीके से हमारे चरित्र को खराब करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में अपने बदौलत नहीं आ सकती। ये लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को बदनाम करके सत्ता में किसी तरह से आ जाया जाए। उनका यह सपना भी कभी पूरा नहीं होने वाला। अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे बंगले को दिखाते रहिए, हमारा चेहरा इस वक्त ज्यादा जरूरी नहीं है ऋषि। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो कहते हैं कि जांच एजेंसियां उनकी है, ईडी और सीबीआई ले आए। हम तो चैलेंज ठोक कर कहते हैं कि और सीबीआई कहां है, देख रहे हैं कि बिना सत्य के कोई भी आरोप लगा रहा है, कोई भी एरू गैरू आकर बयान दे रहा है, मीडिया भी उसे चला रही है। तो मीडिया को भी निशाने पर लिया है, मीडिया से भी थोड़े यादव, और ये सरासर गलत बात है। पहले वेरीफाई करके बात को पेश करना चाहिए। जो छुटपुटिया नेता सब है, जिसको कोई जानकारी नहीं है, उसको सच का पता नहीं है, वो बयान दे रहा है। मेरे पास एक एक वीडियो रिकॉर्डिंग है। सुशील मोदी के बाद तारकिशोर जी इस बंगले में रहने आए थे, उनसे जाकर पता कीजिए कि क्या क्या लेकर गए और क्या क्या लेकर नहीं गए। उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, अभी का वीडियो भी मेरे पास है। कुछ भी बोलने का कोई प्रमाण होना चाहिए ना। हम लोगों ने पूरे तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग करके भवन निर्माण विभाग के लोगों को सौंप दिया है। जो लोग चोरी का आरोप लगा रहे हैं और जिन लोगों ने इसे दिखाया है, सबका प्रोफाइल बनाने के आदमियों को कहा है। हमने अपने वकील से बात की है, जल्द ही सबको लीगल नोटिस जाने वाला है। यदि तेजस्वी भवन निर्माण विभाग को बताना चाहिए, वो क्यों खामोश हैं। यदि भवन निर्माण विभाग के अधिकारी नहीं बोलेंगे तो उन्हें भी हम पार्टी बनाएंगे और तब पार्टी सबको अदालत ले जाने का काम करेगी। तेजस्वी जो कहता है वो करता है, लेकिन इस तरह की छिछोरापंथी और घटिया आरोप लगाया जा रहा है। हम नल उखाड़ कर ले गए, हम तो आज ही पटना पहुंचे हैं और मेरी गैर मौजूदगी में लोग आरोप लगा रहे हैं बिना प्रमाण दिए हुए। ओछी राजनीति भाजपा के लोग ही कर सकते हैं। तो बिहार की जनता के सामने कितना भी तेजस्वी की छवि को खराब करने के, बिहार की महान जनता तेजस्वी के चरित्र को जानती है। तेजस्वी सकारात्मक राजनीति करना जानता है।
तो कोर्ट में घसीटने की बात कर रहे हैं, उनको भी जिन्होंने आरोप लगाए हैं और उनको भी जिन्होंने इसको दिखाया है। तो कुछ चैनलों से भी बड़े नाराज हैं, कुछ मीडिया संस्थानों से भी बड़े नाराज हैं तेजस्वी यादव, और उनको भी कोर्ट में घसीटने की बात उन्होंने कही है। तो इस बंगले के बाहर खड़े होकर, या इस बंगले की कहानी, इस बंगले की खबर आज हमने आपको फिर इसलिए दिखाई क्योंकि अब बवाल बढ़ता नजर आ रहा है, और ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव इन आरोपों पर इतने नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर इतने नाराज हैं कि सिर्फ पलटवार नहीं किया है बल्कि कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।